चिराग पासवान अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। और हाजीपुर सीट को लेकर जो लड़ाई है वो सिर्फ एक सीट को लेकर लड़ाई नहीं है विशाल, वो विरासत की जंग है, विरासत की लड़ाई है। पशुपति पारस ये दावा करते हैं कि मेरे भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुझे इस सीट पर लड़ने का मौका दिया, मुझे अपनी विरासत सौंपी है। कहीं भी कोई 10 साल से सांसद होगा तो उसको लेकर नाराजगी होगी। किसी बड़े लोकसभा क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव रखा है चिराग पासवान के सामने कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए और हाजीपुर सीट ले लीजिए। किसी एक पार्टी का विलय तो होना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई एक पार्टी मर्ज हो जाए, विलय हो जाए। आप चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय कर दें या पशुपति पारस। देखिए, लोकसभा का चुनाव आगाज होने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी में लग गई है। इसी बीच एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए में एक ऐसी पार्टी है जो लगातार नाराज बताई जा रही है। उनका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। इन दिनों वो खासा अपने जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनसे नाराज हैं, हनुमान बताते हैं। लेकिन उसकी बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चर्चा एक और हो रही है कि उनकी जो पार्टी है वो भाजपा में विलय करने जा रही है। इस पर क्या संभावनाएं हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करें हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। नहीं विशाल, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो चर्चा चल रही है, देखिए विशाल, जब चुनाव जैसे माहौल हो, रोज सैकड़ों खबरें आ रही हों, जा रही हों, तमाम तरह की अटकलें हों, तो हमें संभावनाओं पर भी बात करनी पड़ती है, जानकारी से इतर। और हमें बात करनी पड़ती है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है उस पर भी चर्चा करनी पड़ती है दर्शकों के सामने, क्योंकि दर्शकों की जिज्ञासा होती है क्या चल रहा है। तो ये जो खबर है, ये जो बात हम कर रहे हैं, ये चर्चा के आधार पर है। जिस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है और उस पर हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा है वो चर्चा ये है कि देखिए, हर हाल में चिराग पासवान को हाजीपुर की लोकसभा सीट चाहिए। इतना तो इस बात से तो सहमत सब लोग होंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये हाजीपुर की सीट सिर्फ हाजीपुर की सीट नहीं है, वो एक विरासत है स्वर्गीय रामविलास पासवान की। और हाजीपुर सीट को लेकर जो लड़ाई है वो सिर्फ एक सीट को लेकर लड़ाई नहीं है विशाल, वो विरासत की जंग है, विरासत की लड़ाई है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में। उसी हाजीपुर सीट के सहारे पशुपति पारस ये दावा करते हैं कि मेरे भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुझे इस सीट पर लड़ने का मौका दिया, मुझे अपनी विरासत सौंपी है। तो चाचा को हाजीपुर सीट से बेदखल कर चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी भी मैं हूं, ये उत्तराधिकार भी मेरे पास है। इसीलिए चिराग पासवान हाजीपुर की सीट भी चाहते हैं। हालांकि एक मामला और है, एक मामला और इसलिए है क्योंकि हम और आप जमुई गए थे जी। और जमुई में उनको लेकर नाराजगी भी है। तो जाहिर है, और जो 10 साल से वो सांसद है, तो सिर्फ चिराग पासवान, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान बहुत खराब सांसद हैं, सबसे खराब सांसद चिराग पासवान है, ऐसा नहीं है। कहीं भी कोई 10 साल से सांसद होगा तो उसको लेकर नाराजगी होगी। किसी बड़े लोकसभा क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी। अब चिराग पासवान ने कितनी ईमानदारी से काम किया नहीं किया उस पर अलग बहस हो सकती है। लेकिन हमने जितने लोगों से बात की, ज्यादातर लोगों ने नाराजगी जताई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अकेले चिराग पासवान दोषी हैं, अकेले चिराग पासवान ने काम नहीं किया। कई सांसदों या अकेले चिराग पासवान को लेकर नाराजगी है, कई सांसदों को लेकर नाराजगी होती है। तो चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव रखा है चिराग पासवान के सामने कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए और हाजीपुर सीट ले लीजिए। पार्टी का विलय कर लेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी पशुपति पारस को मनाने में, तब तो आप बीजेपी के उम्मीदवार हो जाएंगे और तब हाजीपुर सीट आप ले लीजिए। ऐसी चर्चा है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। चर्चा के साथ कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जिस तरह की चर्चा शुरुआत हुई, ऐसे में तो चाचा उनके मजबूत हो जाएंगे। फिर उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं,
फिर तो उनका एक अधिकार हो जाएगा, उनके भाई की पार्टी थी, उन्होंने बचाए रखा। बिहार के कई राजनीतिक जानकारों से आप बात करेंगे, बड़े पत्रकारों से भी बात होती है। हम लोग की उम्र तो अभी सीखने की है, हमारी जितनी समझ है उस आधार पर बात करते हैं विशाल। तो देखिए, किसी एक पार्टी का विलय तो होना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई एक पार्टी मर्ज हो जाए, विलय हो जाए। आप चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय कर दें या पशुपति पारस अपनी पार्टी का विलय कर दें, और हाजीपुर सीट को लेकर यही डील चल रही है। शायद ये प्रस्ताव पशुपति पारस के पास भी हो कि भाई आप हाजीपुर सीट ले लीजिए, लेकिन आप विलय कर दीजिए। अब विलय करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन कोई एक पार्टी मर्ज हो सकती है या किसी एक पार्टी पर मर्ज होने का दबाव है, ऐसी चर्चा निकलकर सामने आ रही है। एक दूसरी चर्चा और भी है, सीटों की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं 6 सीटें, उनकी पार्टी चाहती है 6 सीटें। 2014 का जो फार्मूला था, 2019 का जो फार्मूला था, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी पार्टी उस स्थिति में तो है नहीं 2014 और 2019 वाली, और उस समय वो फैक्टर भी नहीं था, उस समय 2-3 पार्टियां ही एनडीए में थी। तो अभी तो 2 गुटों में पार्टी बट गई है, तो 6 सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी ने यह भी प्रस्ताव रखा है, और बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा तो तस्वीर साफ ही हो जाएगी। तो इस चर्चा में कितना दम है वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि आप अपने कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा दीजिए, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा दीजिए। ऐसा प्रस्ताव, और ऐसा प्रस्ताव सिर्फ चिराग पासवान के सामने नहीं रखा है, ऐसा प्रस्ताव संभव है कि पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी बीजेपी ने रखा हो, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। जी तो देखिए, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। लगातार जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ती जा रही है, चिराग पासवान इन दिनों खासा नाराज हैं। जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो राजनीतिक में, खास करके बिहार की पॉलिटिक्स में चर्चा हो रहा है, चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो, क्योंकि राजनीतिक में देखिए परसेप्शन पर बात होता है, उस पर हमें आंख खोल कर देखना होता है, समझना होता है क्या कुछ चल रहा है, संकेत भी कैसे मिलते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है कि पशुपति पारस की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, दोनों में से कोई एक ऐसा पार्टी है जो कि बीजेपी के साथ मर्जर करने जा रहा है। देखना होगा क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।